तीनों स्वदेश का और महिंद्रा लाइफ स्पेस की तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजे रहे हैं। सालाना आधार पर अगर हम बात करें तो आय में तकरीबन 668% का उछाल। हालांकि बेस छोटा था, 24-25 करोड़ रुपए के आसपास का। उस बेस पर अब मुनाफा करीब 6-7 गुना हो गया है। कामकाजी घाटे में भी हमें कमी देखने को मिली है और अब नतीजों और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनों स्वदेश पर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि पिछले 7 साल में जो प्री सेल्स रही है वो औसतन 700-800 करोड़ रुपए के आपने फिगर रिपोर्ट किए हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत के 9 महीने रहे उसी में प्री सेल्स 1450 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं प्री सेल्स का, और क्या प्री सेल्स के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड ईयर साबित हो सकता है? आप क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? ये साल जो पहले 9 महीने में हमने 1450 करोड़ की सेल्स की है, वो ऑलरेडी हमारी हाईएस्ट एवर सेल्स है। हमारी पिछली हाईएस्ट एवर सेल्स जो FY22 में हमने क्लॉक की थी, वो 1028 करोड़ की थी। हमने कहा था 2 साल पहले कि हम एक जो पहली पड़ाव है हमारी ग्रोथ जर्नी में, हम चाहते हैं कि हम 2500 करोड़ की प्री सेल्स करें 2025 तक। और इस जर्नी में हम ये जो परफॉर्मेंस हमने दिखाई है हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम उस जर्नी पे टिके हुए हैं। ओके अरविंद जी, 2025 तक आप लोगों ने 3 गुना ग्रोथ का विजन आप लोगों ने तय किया है, जो काफी एग्रेसिव टारगेट दिख रहा है। क्या ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स होंगे जो इस टारगेट के पीछे आप लोगों के लिए, क्या ऐसे फैक्टर्स लग रहा है जो ड्राइव करेंगे यहाँ से? तो एक तरफ से आप देखेंगे तो ये 3 गुना जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं 700 करोड़ से 2500 करोड़ तक की जर्नी में, वो एक तरफ से काफी अग्रेसिव दिखती है, लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी इससे कई गुना ज्यादा है। और जो हम ट्रस्ट और ब्रांड लाते हैं मार्केट में महिंद्रा ग्रुप की तरफ से, वो इस मार्केट अपॉर्चुनिटी में काफी मायने रखती है कि पर्टिकुलरली अंडर कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है पिछले कई सालों से कि कस्टमर्स ट्रस्टेड डेवलपर्स को प्रेफर करते हैं। तो ये डिमांड साइड जो फैक्टर्स जो हैं और सप्लाई साइड में जो मार्केट में तेजी बढ़ रही है, सब एनालिस्ट बता रहे हैं कि अगले 3-4 साल तक रियल एस्टेट में एक अपवर्ड साइकिल रहेगी। ये दोनों तरफ से हमें कॉन्फिडेंस देती है कि ये जो 3 गुना ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे कोई एम्प्टी ड्रीम नहीं है, वो एक अचीवेबल टारगेट है। अब अगला सवाल आपसे होगा कि प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें और जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, साथ ही आप लोगों के तमाम तरह के इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, ब्याज दरें ऊंची हो गई है, तो इससे क्या डिमांड पर असर हुआ है और आप लोगों ने औसतन कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की होगी फिलहाल? बिल्कुल, जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स हुई हैं पिछले 9 से 12 महीने के साइकिल्स में, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, उसकी असर मॉर्गेज रेट्स पे भी पड़ी है और मॉर्गेज रेट्स बढ़ती जा रही है। लेकिन इनकम्स भी साथ में बढ़ रही है कस्टमर्स की। तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी देखें तो मिड मार्केट में जो सेगमेंट है, जो हमारी कोर सेगमेंट है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड बरकरार है, एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्गर है 1-2 साल से। ट्रेंड्स आप देखेंगे तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेगमेंट है, लेस देन 30 लाख का टिकट साइज जो है, वहाँ पे हम थोड़ी सी स्ट्रेस देख रहे हैं अभी पिछले क्वार्टर से, कि मॉर्गेज रेट्स, इन्फ्लेशन दोनों जोड़ के जो प्रेशर डाल रही है अफोर्डेबिलिटी पे, उस सेगमेंट पे थोड़ी ज्यादा असर दिख रही है। लेकिन वहाँ पे भी जो हमने पहले कहा है कि ब्रांडेड डेवलपर्स, ट्रस्टेड डेवलपर्स, एक स्लोइंग मार्केट में भी हम देखेंगे कि जो क्रेडिबल डेवलपर्स है वो ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगी। अरविंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे बजट पर। हमने देखा था कि पिछले कई सालों से अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम सप्लाई की बात करें, डिमांड की बात करें, दोनों में कमी आई है, लेकिन इस बार जो बजट है वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को खुश करने का मौका दे रहा है, क्योंकि जो एलोकेशन है वो करीब 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आप इससे कितने खुश हैं और आपको क्या लगता है कि आगे और भी कुछ ऐसे डेवलपर होंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में आ जाएंगे?
पिछले 2 साल में अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की ट्रेंड्स देखेंगे और उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो ये दिखेगा कि 2 फैक्टर्स से सप्लाई और डिमांड घट गई है। एक तो कोविड की वजह से इनकम्स में अनसर्टेनिटी थी, और लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि नया घर खरीदेंगे उस अनसर्टेनिटी के बीच में। और दूसरी तरफ से इनपुट कॉस्ट जो है, कमोडिटी कॉस्ट, आप स्टील देखें, सीमेंट देखें, प्लास्टिक्स देखें, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी कंस्ट्रक्शन में जाती है, वो सारी कमोडिटीज लगभग 100 से 200% ज़्यादा बढ़ी है उनकी प्राइसेस। तो ये कॉस्ट जो इन्फ्लेशन है और अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम है, इन दोनों को नज़र रखते हुए वो सेगमेंट में डिमांड भी घट गई और साथ में साथ सप्लाई भी थोड़ी पुल बैक हो गई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, कमोडिटीज लार्जली फ्लैट रही हैं और आगे जाके भी जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो हाइपर इन्फ्लेशन की आउटलुक नहीं दिख रही है हमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले 9 से 12 महीने तक हम देखेंगे कि ये सेगमेंट में भी शायद रिबाउंड आएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी रिबाउंड आने की संभावना है। शुक्रिया अरविंद जी, आपने वक्त निकाला, हमें पूरा आउटलुक समझाया कि किस तरह के ग्रोथ टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं और 3 साल के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। नीलेश, आपके पास आना चाहेंगे। महिंद्रा लाइफ स्पेस आज देखिए अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, करीब करीब 8% ऊपर है, नतीजे दमदार रहे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने सुना 3 साल को लेकर जिस तरह के ग्रोथ के टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे इसका असर शेयर्स पे होगा? क्या अगर कोई नया निवेशक अगर फ्रेश खरीदारी के लिए यहाँ पे आ रहा है, उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, देखिए काउंटर में एक बहुत ही शानदार रैली हमने कोविड के बाद देखी थी और लगातार दो कंसेक्यूटिव ईयर्स हमने काउंटर में शानदार रैली 550 तक की देखने को मिली थी और उसके बाद एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिला है। अब ये करेक्शन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए अगर थोड़ा सा व्यू पोजीशन पर्सपेक्टिव से है तो, और इमीडिएट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 385 के आसपास है और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये करंट लेवल पे इसे बाय किया जा सकता है और निचले स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट जो चार्ट पे निकल के आ रहे हैं वो होंगे 400 के, और 400 के बाद यहाँ पे 440 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा नजरिया पोजीशन पर्सपेक्टिव से रख के चलें। 400 के टारगेट्स होंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस को। पिछले कुछ समय से लगातार ये फोकस में है। मुंबई में इनको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला था और उसके बाद हमने शेयर में तेज़ी देखी थी उस वक्त भी, और यहाँ से भी और बड़े टारगेट्स इसके लिए निकल के आ रहे हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए। ऑलरेडी आज ये थोड़े से ढुलमुल बाजार में, थोड़े से सुस्ती वाले बाजार में ये शेयर 8% ऊपर है, जो कि स्ट्रेंथ को दिखा रहा है और नतीजों पर भी हमने बातचीत इसके कर ली है।